नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के साथियों सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। साथियों, हम इसमें 2 मार्च 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हम अपने 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों हम सोशल साइंस के क्वेश्चनों को बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश संविधान में राष्ट्रपति राजा के समान स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से किसने कहा था कि ब्रिटिश संविधान में राष्ट्रपति जो होता है वो राजा के समान आपका स्थान ग्रहण करता है। ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, बी नंबर डॉक्टर आर बी अम्बेडकर, बी नंबर आपका हो गया सी नंबर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर आपका वी वी गिरी। ठीक है, आपको साथियों बताना है कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा। ये कथन जो है वो किसने कहा था। तो इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। ठीक है, हम चलते हैं इसके आंसर की ओर और इसका आंसर होगा साथियों डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा था इस कथन को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था उस समय गुजरात का जो शासक था वो कौन था साथियों। ठीक है, महमूद जब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो ऑप्शन ए है भीमदेव था। ठीक है, बी नंबर लिखा हुआ मूला राज और सी नंबर सिद्ध राजा और डी नंबर आपका कुमार पाल। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा भीमदेव उस समय गुजरात का शासक था। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आदिल शाही वंश के मुगल आदिल शाह का मकबरा जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है गोल गुम्बद, बी नंबर जामा मस्जिद, सी नंबर ताजमहल और डी नंबर कुतुब मीनार। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा गोल गुम्बज, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों संविधान में। ठीक है, संविधान में डैश ने मानववादी सामाजिक उपदेशों के निर्धारित किया जिसका उद्देश्य जो वह सामाजिक क्रांति है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी नंबर आपका लिखा हुआ है समान संरक्षण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और डी नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मानववादी सामाजिक उपदेश के निर्धारित किया जिसका उद्देश्य जो है वह सामाजिक क्रांति है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों ऐसा परीक्षण जो किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के प्रदर्शन का पूर्वानुमान करता है उसे क्या कहा जाता है साथियों। ऑप्शन है नैदानिक परीक्षण कहा जाता है उसे, बी नंबर पूर्वानुमान परीक्षण कहा जाता है, सी नंबर आपका उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है, डी नंबर आपका है शिक्षक द्वारा किया गया परीक्षण। ठीक है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका आंसर जो साथियों होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, पूर्वानुमान परीक्षण इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा होंडुराम जो है एमराल्ड की तरह दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा होंडुरास का एक लुप्त प्राय पक्षी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पोहांग जो है आयरन एक स्टील कंपनी किस देश में है। ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, बी नंबर उत्तर कोरिया, सी नंबर चीन और डी नंबर आपका जापान। ठीक है, साथियों इसका जो सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया में साथियों आपका पोहांग आयरन स्टील कंपनी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है हर्बर्ट शिखर सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, इसका सही उत्तर है। ठीक है, हर्बर्ट शिखर सिद्धांत जो है वो पेट्रोलियम में है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख कौन है साथियों। तो प्रधान सचिव इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं वो प्रधान सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। डैश एक प्रकार का मूल्यांकन है जो छात्रों और शिक्षकों की प्रगति में सुधार और निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, बी नंबर मानक संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और डी नंबर आपका है मापदंड
संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा रचनात्मक मूल्यांकन, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मन एक तबुला रस है, इसे किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मन एक तबुला रस है, ये कथन साथियों जॉन लॉक ने कहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, अशोक मौर्य जो है राजा बनने से पहले किस प्रांत में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा तक्षशिला, इसका सही उत्तर होगा साथियों, तक्षशिला राज्यपाल थे। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, महिलाओं और बच्चों के काम में घंटों के प्रतिबंध करने वाला पहला कारखाना अधिनियम जो है वो किसके समय में अपनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में साथियों कारखाना अधिनियम में बच्चों और महिलाओं को घंटों तक काम करने में प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भू संतुलन शब्द जो है वह निम्न की व्याख्या करता है, तो संतुलन की स्थिति, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, भू संतुलन शब्द जो है वह संतुलन की स्थिति को बताता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत जो है वो अमर सोनार बंगाल ने बांग्लादेश के आज़ादी के संदर्भ में प्रेरित किया गया और इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा था? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है साथियों, प्रवास शैल जो है श्रेणी निम्नलिखित में से किसकी समुद्रीय प्रतिपक्ष है? ठीक है, ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय घास मैदान, बी नंबर है क्षोभ भूमि और सी नंबर है सम शीतकोटबंदी और डी नंबर आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, हस्तशिल्प निर्यात संवहन परिषद जो है आपका EPCH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, जबलपुर, जयपुर, वाराणसी और कोलकाता। करेक्ट आंसर होगा साथियों दिल्ली, इसका सही उत्तर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकप्रिय आक्रोश की लहर पैदा कर दी जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा काला कानून, इसका सही उत्तर होगा द रोलेन एक्ट, इसका जिसको कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्यक्तित्व के अवलोकन के लिए उपयोग में की जाने वाली विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो परियोजना विधि, इसका सही उत्तर होगा साथियों। व्यक्तित्व के अवकलन के लिए उपयोग में की जाने वाली विधि जो है वो अवकलन विधि नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का स्तूप कौन सा नहीं है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा धामेश स्तूप, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। कुतुब मीनार जो है कि परिषद में कौन सी रचना नहीं है साथियों? तो ऐबक का मकबरा, इसका सही उत्तर होगा कुतुब मीनार की परिषद में ऐबक का मकबरा जो है वह नहीं है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा साथियों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, भिटारी संदर्भ जो है भिटारी स्तंभ शिलालेख के अनुसार किस गुप्त राजा ने हुनार के लिए संघर्ष जो है किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त, इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो पुर्तगाल, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, पुर्तगाल जो है गोवा पर अंतिम शासन करने वाला यूरोपीय देश है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व के काफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा सेटूस, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कौन सी धातु से हड़प्पन अज्ञात होते हैं? तो लौह, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सी धातु? तो लौह धातु से हड़प्पन जो है वह अज्ञात थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 44वें सूची के तहत इसको हटाया गया। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगला सवाल है साथियों कि कृषि ने निरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डैश प्रणाली शुरू की थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा स्वाधित भूमि का अधिक्रम जो है वह आकाश निर्यात किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा भूमि सिलिंगन, इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लोकप्रिय रूप में डैश के रूप में जाना जाता है। तो महालनोबिक मॉडल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों शिक्षाविदों को उनके योगदान से मिलान करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से क्या इसका सही उत्तर होगा। आपको बताना है कि इसमें मिलान करना है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। इसके पश्चात इसका आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इधर और लीव वाइगोस्की, इसमें आपको सेकंड साइड में इधर आपको बताना है कि ये जो लीव वाइगोस्की है ये किससे संबंध करते हैं। ठीक है, ऐसे ही BF स्किमर हैं, ये किससे मिलान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने किलपैट्रिक, ये आपको बताना है कि इसका क्या होगा। हम इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4, इसका सही उत्तर है। ठीक है, ए जो है वो थर्ड से होगा और बी नंबर आपका 4 से होगा, सी नंबर आपका ए से और डी नंबर आपका थर्ड से। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों निर्देशात्मक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निदान और उपचारात्मक कार्यों के माध्यम से कठिनाइयों के क्षेत्रों की पहचान करके शिक्षार्थियों की प्रगति का अवलोकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत में कौन सा वन संरक्षण आंदोलन है जहां स्थानीय लोग जो हैं वो पेड़ को काटने से रोकते हैं। तो चिपको आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। इन सभी में से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा साथियों, चिपको आंदोलन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आगे बढ़ाने के उचित मनोवैज्ञानिक तरीका है। ऑप्शन ए है आपका कठिन से सरल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अज्ञात से जात की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने निम्नलिखित में से कौन सा गैर संस्थानात्मक जो है संस्था वो साक्ष्य के लिए एक उदाहरण है। तो साहूकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका सही उत्तर है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो पवन ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी एक के डैश के मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट तकनीकियों का उपयोग जो है वो किया जाता है। ऑप्शन ए है विकास, बी नंबर आपका व्यक्तित्व, सी नंबर बुद्धि और डी नंबर आपका है वृद्धि। ठीक है साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा व्यक्तित्व, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। डैश एक नीति है जिसका उद्देश्य आयतों को घरेलू उत्पादन के प्रतिस्थापित करना या बदलना है। ऑप्शन ए है व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, निर्यात न्यूनीकरण और डी नंबर आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं और हमारा नेक्स्ट सवाल है। डैश ने पाया कि सामाजिक विज्ञान शायद एकल पाठ्य क्षेत्र है जो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति द्वारा परिकल्पित सभी मुख्य घटनाओं के संदर्भ में शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावी उपकरण साबित हो सकता है। ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1988। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, सी नंबर आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 और डी नंबर आपका है आपका NCERT के एक रूपरेखा 1975। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है साथियों। किसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवता के स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि इसे नर्क में बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने भारत के महाराज्यपाल जिसको गवर्नर जनरल बनाने में सबसे पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा भारत में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे
वो आपके बने थे सी राजगोपालाचारी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों, किसने एक दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, इसका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 44 आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, परिसंपत्ति को मालिक लोगों को गैर परिसंपत्ति को स्वामित्व वाले लोगों से आय स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जब वह डैश कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा टपकनन सिद्धांत, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि डैश के दौरान संसद के सदस्य किसी भी उस मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उसे लगातार है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा शून्यकाल, इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो ऋग्वेद में सबसे अधिक जो वर्णित है? तो सिंधु इसका सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा जो साथियों नदी है ऋग्वेद में वर्णित थी वो सिंधु नदी थी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां किसान अलग अलग श्रेणी के अनुसार उसे उत्पादित दूध का संग्रह करते हैं और इसे सहकारी समितियों के माध्यम से संसाधित एवं शहरी केंद्रों में विक्रय करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन फ्लड, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहला एटीएम स्थापित किया था? तो HSBC इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि रोड बैक टू नेचर वैक्सीन पारिस्थितिक और विनाशकारी कृषि जो है पद्धतियों पर चर्चा कर रही एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मसानोबु फुकुओका, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा साथियों। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम रणनीति जो 5E के साथ जुड़ी हुई है उसे क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका मॉडल कौन सा है? तो संरचनात्मक इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि छात्र के अधिगम के विषय में जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषित करने के रिकॉर्ड करने और विवेचन करने की प्रक्रिया को निम्न कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आवंकन, इसका सही उत्तर है आकलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं साथियों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 जो आपके एमपी टेट में सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें साथियों। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।